कार्यक्रम के देखैया सबो किसान भाई बहनी हो, जय जोहार, राम राम करत हों। संगवारी हो, खेती किसानी के बूता हमर किसान मन करथे और हमर कार्यक्रम भी हरे कृषि दर्शन एला बनाए बर हमन गांव-गांव जाथन। और आज में धनेली गांव पहुँचे हैं, धरसिया विकास खंड के माना के तीर, हमारे एरोड्रम के तीर में हमारे ये गांव सुघर बसे है धनेली। यहाँ के किसान मन ह बरबट्टी खेती करत है। और संगवारी हो देखो, ये वर्षा काल के जमाना है और पानी रिमझिम रिमझिम गिरत है, तभे तो कथे झिमिर झिमिर बरसे पानी, देखो रे साथी देखो रे संगी, चुचुआवत है वो रवाती, मोती झरे खपरा छानी, झिमिर झिमिर बरसे पानी। तो संगवारी हो, आज हमन कार्यक्रम में यही विषय रखे हैं कि बरबट्टी के उन्नत खेती कैसे होना चाहिए। विशेषज्ञ आवत है संगवारी हो, तब तक आप मन देखो ये खास संदेश। बकरियां जो हैं गरीबों की गाय कहलाती है हिंदुस्तान में। और इसलिए वो क्यों कहलाती है, क्योंकि वो ज़्यादातर गरीब परिवार ही इसे पालते हैं। और इसका प्रबंधन और इसका जो मैनेजमेंट है, इसका रखरखाव है, वो बाकी जानवरों की तुलना में बहुत सस्ता है। और जैसा कि अपने छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादातर परिवार जो है वो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उनके लिए बकरी पालन सबसे अच्छा व्यवसाय है। ज़्यादातर जो हमारे किसान भाई बहन हैं वो बकरी पालन से जुड़े हुए हैं, ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में, और जितने भी है ना, जो सेंट्रल क्षेत्र में भी है, तो वहाँ पे भी बकरी पालन की बहुत संभावनाएं हैं। मार्केट बहुत अच्छा है, इसको पालना आसान है, कम खर्चीला है, कम जगह में है ना इसका पालन किया जा सकता है। यहाँ की जो ब्रीड्स हैं वो कम बीमार पड़ती हैं और इनका प्रबंधन बहुत इजी है, इसलिए इसकी अपार संभावनाएं हैं छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, संदेश के बाद आप मन के बहुत बहुत स्वागत करत हूँ हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और हमार तीर विशेषज्ञ के रूप में आज आप मन ला बात बताही बरबट्टी के उन्नत खेती के बारे में श्रीमती पूजा वर्मा, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, उद्यानिकी विभाग रायपुर से। सबसे पहली सवाल, छत्तीसगढ़ के जलवायु के हिसाब से बरबट्टी खेती के संभावना, बरबट्टी खेती के महत्व और किसान मन ला कर सकत है छत्तीसगढ़ में। आज हम बरबट्टी के उन्नतशील खेती के बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारा छत्तीसगढ़ का जलवायु जो है बरबट्टी की फसल के लिए उपयुक्त है, और यहाँ की जो मिट्टी है, बरबट्टी की खेती को हम सभी प्रकार की मिट्टी में आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसके अगर किसान भाई चाहते हैं अधिक से अधिक उपज लेना और अच्छी गुणवत्ता युक्त फसल, तो इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है, जिसमें हम अधिक उत्पादन लेकर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाई हो, वर्मा मैडम बतावत रही से कि छत्तीसगढ़ के जलवायु है और छत्तीसगढ़ के जो माटी है बहुत अच्छा है बरबट्टी खेती बर। कैसे माटी होना चाहिए, माटी के परीक्षण हमला कराए ले पड़ही का, माटी के परीक्षण कराए से का फायदा है, और बरबट्टी बर उपयुक्त जमीन हमारे छत्तीसगढ़ में कौन सा है, आओ जानकारी लेथन। किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि सभी किसान भाई बदल बदल कर फसल लेते हैं, तो कोई भी फसल हम ले रहे हैं तो उसके अच्छी उत्पादन और अच्छी लाभ के लिए सभी चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मिट्टी परीक्षण करा ले। जो मृदा परीक्षण होता है, मृदा परीक्षण केंद्र में से जाके करवा ले, और उससे ये पता चलता है कि हमें इस फसल में कितनी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जो भी खाद है वो कितनी मात्रा में चाहिए, उसके हिसाब से हम ये खाद डालकर अच्छी से उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम मृदा परीक्षण कराते हैं तो हमें अपनी खेत में जो मिट्टी है उसमें कितनी मात्रा में जो भी नाइट्रोजन है, फास्फोरस, पोटास, इसकी मात्रा पता चल जाएगी। तो इसके हिसाब से हम आगे उसमें कितना और मात्रा डालना चाहिए ये डिसाइड कर पाएंगे। और अगर हमें मृदा परीक्षण नहीं कराते तो इसके बारे में जानकारी ही नहीं होगी कि हमारे भूमि में कितनी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है। तो अगर मृदा परीक्षण कराते हैं तो जानकारी होने के बाद हम उसकी जितना रिक्वायर है, फसल को जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम उसमें खाद अप्लाई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों देखे, बरबट्टी खेती बर छत्तीसगढ़ के सबो प्रकार के जमीन हा बढ़िया माने गे हवे, माटी के परीक्षण कराना जरूरी है बतावत रही से। और अब बात आते है कि माटी के तैयारी कैसे होना चाहिए, ज़मीन के बीज के बुआई, उन्नत किस्म के बीजा कैसे लगाना है और लगाए के विधि कैसे करना है, ये सब बात ला बतावत है
मैडम हाँ। बीज की बुआई कैसे की जाए। सबसे पहले जो होते हैं बीज बोने से पहले खेत की तैयारी तो हम कर लिए। खेत की तैयारी के बाद बीज को बुआई करने से पहले बीज उपचार अवश्य कर ले, क्योंकि इसमें बीज उपचार करने से क्या होता है कि जो सीड बॉर्न डिजीज़ होते हैं उसके ऑर्गेनिज्म उसमें होते हैं, तो बीज उपचार से हम उसको ख़त्म कर सकते हैं, जिससे हम अच्छी स्वस्थ फसल प्राप्त कर सकें। इसके बीजोपचार के लिए हम थायरम का 2.5 से 3 किलोग्राम दवाई लेते हैं और पर किलोग्राम सीड के हिसाब से बीजोपचार कर लेवे। और इसके बुआई की विधि जो है मांदा सिस्टम से करते हैं, जिसमें रो टू रो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखते हैं। और इसमें बीज की जो गहराई है 3 से 4 सेंटीमीटर में बीज की बुआई करें। फसल लगाते समय जो होता है समय का विशेष ध्यान रखें। खरीफ में अगर फसल लगा रहे हैं तो जून से जुलाई तक फसल लगा लेनी चाहिए, बीज की बुआई कर लेनी चाहिए। और अगर जायद में हम फसल लगा रहे हैं तो फरवरी से अप्रैल के बीच में फसल लगा लेनी चाहिए। किसान भाइयों देखियो 2-3 बात है जो मैं दोहराना चाहता हूँ। मैडम बतावत रही से कि जमीन के तैयारी के बेरा आखिरी जोताई के बाद गोबर खाद मिलाओ, माटी के परीक्षण कराओ, बीज लगाना है उन्नत किस्म के बीजा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के जो प्रमाणिक बीज है ओला लगाओ, लगाए के विधि बताई से प्रमाणीकरण बीज होना चाहिए, नहीं है तो बीजोपचार करके लगाओ। अब बात आते संगवारी हो कि बरबट्टी पर जल प्रबंधन हमला कैसे करना है, सिंचाई कैसे करना है, आओ जानकारी लेते हैं। बरबट्टी की खेती बीज बुआई करते हैं तो जैसे खरीफ में कर रहे हैं, अगर बारिश हो गया तो उसमें पानी की आवश्यकता नहीं है। अगर बीज बुआई के उपरांत बारिश नहीं हुआ तो उसमें हल्की सिंचाई कर दे, जिससे बीज के अंकुरण में जो मदद करती है। और जायद में सिंचाई करना है क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ जायद में पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है और इसके लिए 10 से 15 दिन के अंतराल में सिंचाई करें। आज कई किसान भाई ऐसे हैं कि आधुनिक तरीके से खेती कर रहे हैं, जो कि ड्रिप सिस्टम से खेती कर रहे हैं। जिनके यहाँ ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है वो ड्रिप के माध्यम से फसलों में सिंचाई करते सकते हैं। तो उसमें जायद में 10 से 15 दिन के अंतराल में, और खरीफ में अगर मिट्टी में नमी की कमी दिख रही है, फसल को जल की आवश्यकता है, तो 20 से 25 दिन के अंतराल में सिंचाई करें। जल प्रबंधन के बाद किसान मन ला ध्यान देल पड़ही का समस्या आथे, ओकर पहली महत्वपूर्ण बात है पोषक तत्व के। तो पोषक तत्व यानी खाद के प्रबंधन और खरपतवार के नियंत्रण कैसे हमला करना है, आओ का कहा थे मैडम। हाँ, मैं किसान भाइयों को अब खाद के बारे में यह बताना चाहूँगी कि जैसे भूमि की तैयारी के समय लास्ट अंतिम जुताई जब करते हैं तो उसमें गोबर खाद मिलाते हैं, जिससे कि मिट्टी में मिल जाती है। और वैसे तो बरबट्टी एक दलहनी फसल है जिनके जड़ में राइजोबियम पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जो कि मिट्टी और फसल के लिए अधिक लाभदायक होते हैं। अगर कोई किसान भाई ड्रिप माध्यम से खेती कर रहे हैं तो उसमें नाइट्रोजन का 10 से 15 किलोग्राम और फास्फोरस का 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से ड्रिप सिस्टम से जल के साथ वो फर्टिगेशन कर सकते हैं। और अगर जिन किसान भाइयों के पास ड्रिप सिस्टम से खेती नहीं कर रहे हैं, वो बुआई के समय ये जो खाद की मात्रा है 10 से 15 किलोग्राम नाइट्रोजन का और 20 किलोग्राम फास्फोरस का बुआई के समय डाल दें। बरबट्टी की खेती में खरपतवार का विशेष महत्व है। जब बीज बुआई से लेकर 20 से 25 दिन तक फसल को खरपतवार रहित रखना आवश्यक है। अगर खरपतवार फसल में आ गई तो उसके बढ़वार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और उसके उपज में भी कमी आती है। तो इसके लिए हम जब बीज बुआई करते हैं तो बीज बुआई के 20 से 25 दिन के अंदर में ही पेंडामिथिलिन नामक जो दवाई है, हर्बिसाइड है, उसका 2 से 2.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर दे। किसान भाइयों बेरा हो गए ठन संदेश के, तो आप मन देखो आप मन के जानकारी पर बढ़िया रकम ने संदेश होकर बाद कार्यक्रम ला फिर शुरू करबो। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है।
इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान, प्रगतिशील और समर्थ किसान। किसान भाइयों, संदेश के बाद फिर चलन हमार कार्यक्रम कृषि दर्शन में बरबट्टी के उन्नत खेती में। रोग राई भी लगत हो ही संगवारी हो बरबट्टी खेती में, तो कौन सा प्रकार के रोग राई है, बीमारी है, ओकर जानकारी आप मतलब बतावत हन। माध्यम है पूजा मैडम, और ओकर उपचार भी कैसे होना चाहिए, रोग राई के निराकरण कैसे करे किसान मन हा। आओ का कहा थे देखन। मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगी कि जैसे बरबट्टी की हम खेती कर रहे हैं तो उसमें खेती के साथ साथ उसमें बहुत सारी परेशानियाँ भी आती हैं। उसमें कीड़े और रोग लगते हैं। तो कीड़े में तो मेन एफिड है जो बरबट्टी की फसल को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिसे किसान भाई लोकल लैंग्वेज में माहू के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही छोटे कीट होते हैं जो कि फसल के जो कोमल पत्तियों, फूलों और फलों के रस को चूसकर उसे हानि पहुंचाते हैं और इसके बढ़वार में भी व्यवधान पैदा करते हैं। तो इसके जो होते हैं पत्ती की निचली सतह पे ये कीड़े जो होते हैं बैठे रहते हैं और ये जो रस चूसकर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड का 2.5 से 3 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर दें। अगर इसका प्रकोप दिख रहा है तो तभी ये छिड़काव करें, ज़्यादा अधिक प्रकोप होने पर ही इसका यूज करें। और इसके लिए हम जो किसान भाई ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो इसके रोकथाम के लिए नीम ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। इसमें बरबट्टी की खेती में फली बेधक भी लगता है जो कि फल में घुसकर बीजों को खाकर फल को ख़राब करते हैं। तो इसके रोकथाम के लिए जो होते हैं फोसेलान का 2.5 ml पर लीटर पानी की मात्रा में घोल बनाकर इसका छिड़काव करें। और इसकी अगर पहले से अधिक ज़्यादा फसल इस फली बेधक कीट से ग्रसित है तो फली बनने से पहले ही इसका पहला छिड़काव करें और फली बनने के बाद इसका दूसरा छिड़काव कर देवें। किसान भाई हो, ये तो रही रोग राई के संबंध में। अब आते कि बरबट्टी कतका दिन में तैयार हो जही तोड़े के लायक, और कैसे तोड़ना है, तोड़े के बाद वाला भंडारण कैसे करना है, के दिन तक हमन बरबट्टी ला अपन घर में रख सकत हन, राखे के विधि कैसे है, ये सबो बात ला आप मन ला बतावत है संगवारी हो पूजा मैडम। वैसे बरबट्टी की फसल जो होते हैं बीज बुआई के 60 से 65 दिन बाद तोड़ाई करने लायक हो जाती है। लेकिन कभी कभी इसके जो होते हैं कुछ कारणवश इसकी फसल उतने दिन में तैयार नहीं हो पाता है। तो किसान भाइयों को ये देखना है कि वो फसल तोड़ाई लायक हो गया है कि नहीं, या उसे तोड़ाई में ज़्यादा लेट नहीं करनी चाहिए। अगर लेट हो गया तो फसल कड़ी हो जाएगी और उसका मार्केट जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो इसके लिए वो जो होते हैं प्रॉपर उसको देख ले फसल को कि ये तोड़ाई लायक हुआ है कि नहीं। और तोड़ाई करते समय ये सावधानी रखनी चाहिए कि बरबट्टी के फल जो होते हैं गुच्छे में लगे होते हैं और उसमें अल्टरनेट फ्लावरिंग फ्रूटिंग होते रहती है, तो फली और फूल बनते रहती हैं। तो जो फल तैयार हो गए हैं, मार्केट में बेचने लायक हो गए हैं, उसको सावधानी से तोड़े ताकि दूसरे जो नई बनने वाली फली है और फूल डैमेज मत हों। दूसरे फसल जैसे अधिक दिन तक स्टोर करके नहीं रख सकते, क्योंकि ये बरबट्टी की फसल ज़्यादा दिन तक हम नहीं रख सकते, भंडार नहीं कर सकते। 2-3 दिन तक अगर तोड़ाई किए उस दिन मार्केट नहीं ले जा सकते हैं तो 2-3 दिन तक इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। और उसके स्टोर के लिए साफ़ सुथरी जगह और टेम्परेचर मेंटेन करना आवश्यक है ताकि फसल जो निकले हैं वो ख़राब मत हो और मार्केट में अच्छे से पहुंच सके, और जिससे हम अधिक अच्छे से उत्पादन के साथ साथ अधिक लाभ प्राप्त कर सके। किसान भाई हो, बरबट्टी ला कतका दिन में तोड़ना है, कैसे भंडारण हमला करना है और तोड़े के बेरा का सावधानी रखने बात ला बताई से। अब आते कि लाभ हमला कतका हो सकत है, और लाभ के संगे संग उद्यानिकी विभाग कोती ले साग भाजी लगाए बर, बरबट्टी लगाए बर का योजना चलत है, का सुविधा हमला किसान मन ला मिलत है, ओकर हमन कैसे फ़ायदा उठा सकत हन, कहाँ मिलबो कहाँ जाबो, ये सब बात ला बतावत है वर्मा मैडम। हाँ, आवो संगवारी हो देखो। इसमें जो होते बरबट्टी की फसल में
30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ बरबट्टी की फसल तोड़ाई के बाद इसके जो अवशेष बचे रहते हैं तो उसका यूज हम जानवरों को खिलाने के लिए भूसा के रूप में हम इसका यूज कर सकते हैं। उद्यानिकी विभाग द्वारा बहुत सारी योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसमें राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राज्य पोषित योजना और अभी छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के अंतर्गत पोषण बाड़ी विकास योजना का संचालन उद्यानिकी विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस योजना में उद्यानिकी विभाग द्वारा जो घर से लगी हुई बाड़ी है उसके लिए किसान भाइयों को फलदार पौधे, सब्जी बीज, सब्जी का सीडलिंग और वर्मी कंपोस्ट प्रदाय किया जा रहा है, जो कि निःशुल्क है, जिसके द्वारा जो होते हैं किसान भाई अपने बाड़ी में ये सब सब्जी बीज, फल, पौधे लगाकर अधिक से अधिक जो होते हैं आमदनी प्राप्त कर रहे हैं और घर के लिए भी सब्जी की व्यवस्था हो जा रही है और इससे जो होते हैं उनके पोषक तत्वों की पूर्ति हो जा रही है। तो इसके लिए मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहती हूँ कि विकासखंड में स्थित जो भी उद्यानिकी विभाग की नर्सरी है वहाँ जाकर संपर्क करें और इसमें जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं वो सब देकर ये योजना का लाभ ले सकते हैं। किसान भाइयों, ये तो रही हमार आज के विशेषज्ञ श्रीमती पूजा वर्मा जी पूरा बात ला बताई से आधुनिक तरीका से, उन्नत तरीका से खेती करे के बारे में। अब जेकर खेत में खड़े हन गांव धनेली के मयारू हमर किसान राकेश वर्मा जी है, जोन हा 12-15 बछर ले खेती किसानी के बूता में लमा है साग भाजी खेती में। पहली खेती धान के करबेच करथे, लेकिन साग भाजी खेती 15 साल से करत है और उन्नत खेती करत है। तो आवो जानथन राकेश वर्मा के गोठ ओकरे जुबानी बरबट्टी के खेती के। ऐसे तो मोला बरबट्टी के खेती करा 10-15 साल हो गए, तो वैसे भी हमन कई प्रकार के खेती करथन, लेकिन बरबट्टी भी लगाथन। अभी आप मन देखत हो कि हमार प्लाट में बरबट्टी लगे है और बरबट्टी लगाए बर हमन एकर जमीन के तैयारी करे बर पहली भूमि ला अच्छा से जोत लेथन 3 से 4 बार। और में और लगभग 1 एकड़ में करीब 2 से 3 ट्राली मतलब गोबर खाद डाल के ओला रोटोवेटर से अच्छा मिट्टी में मिक्स करके ओला फिर मादा बना के फिर बरबट्टी ला बोथन और फिर उमें सिंचाई करके ये बरबट्टी के फसल ला लेथन। हाँ, खाद में जैसे गोबर खाद के साथ साथ हम रासायनिक खाद भी डालथन। DAP है, पोटास है, यूरिया है। एला ये ड्रिप के माध्यम से जैसे 19-19 से 052-34 से एला भी बीच बीच में हमन देवत रहथन। ऐसे टाइप से हमन खाद भी में डालथन। रोग राई तो में लगते जैसे चूसा कीट लगते, जैसे हमन मैनी बोलथन। वो शुरुआत में मैनी के प्रकोप में ज़्यादा होते, फिर जैसे कि एकर पत्ती मन में थ्रिप्स भी लग जाते और ओकर बाद जब फल आए के चालू होते तो ये में फल छेदक के कीट भी लगते, तो एकर रोकथाम करना बहुत जरूरी रहते। फल छेदक के लिए हमन रासायनिक कीटनाशक डालथन और थ्रिप्स सब के लिए भी में कीटनाशक ही डालना रहते। ये टाइप से कीट से बचाव हमन में करथन। फायदा होते जैसे लगाया थन और सब्जी के तरह यूँ में फ़ायदा होते, एकावन हुई फ़ायदा होते यूँ में। और बाज़ार भाव के हिसाब से मिल जाते, कभी सस्ता बेचाते हैं, कभी महंगा बेचाते हैं, वही हिसाब से एकर हमन ला अच्छा से फ़ायदा भी मिल जाते। खेती करना चाहिए आज के नौजवान भाई मन ला, काबर की पढ़े लिखे के बाद भी आज नौकरी भी तो नहीं मिला थे, लेकिन खेती में करके भी वो मन है अच्छा फ़ायदा कमा सकते हैं। और मोर यही है कि खेती में भी आवे, वो अपन आधुनिक तकनीक आजकल आ गए है, खेती भी आसान हो गए, तो मन बढ़िया से आधुनिक तकनीक अपना के खेती कर सकते। तो किसान भाई हो, आप मन देखे हो राकेश भैया के गोठ बढ़िया बढ़िया बात ला बतावत रही से कि कतका साल से वो खेती करत है और बरबट्टी से कतका लाभ लेवत है, बहुत सा प्रकार के वो खेती करत है। और पूजा मैडम बताई से कि कैसे उन्नत खेती हमार बरबट्टी के होना चाहिए। आप मन ला अच्छा लगी सो ही कार्यक्रम संगवारी हो तो आप मन का करो, कलम
और कापी निकालो, मैं पता ला बतावत हूँ, ओला लिखो और वो पता में चिट्ठी आप मन भेजाओ। हमार पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र, शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़। पिन कोड है 492007। ये पता में चिट्ठी पाती आप मन जरूर लिखाओ। संगवारी हो अवैया बेरा आप मन संग कार्यक्रम में दूसर विषय के संग जुड़ूँ। तब तक आप मन स्वच्छ रहो, मस्त रहो, यही शुभकामना के संग मोला देवा विदा। राम राम।